तो फॉर्म चल गया था हमने, ठीक है। तो फॉर्म में किसी को कुछ क्वेरी है क्या अभी? यहाँ तक हमने जो कुछ देखा है अभी तक, ठीक है। एक सेक्शन लिया है, सेक्शन के अंदर हमने फॉर्म्स को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्म के अंदर क्या है, कौन सा टैग इंपॉर्टेंट है? इनपुट है, ठीक है। बस इनपुट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप इज इक्वल टू टेक्स। हाँ, नेम सर नेम के लिए यूज करेंगे, पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड के लिए, ईमेल है तो ईमेल के लिए, नंबर है तो नंबर के लिए, ठीक है। देन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेलो। रेडियो। कैसा? जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं हम? रेडियो। रेडियो। रेडियो, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रेडियो रही है से सर। हाँ वही, ठीक है। देन ये चेक बॉक्सेस है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको कुछ सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज होगा और कोई भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। देन फीडबैक देने के लिए और कुछ हो सकता है, मैं यहाँ पे फीडबैक का एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी कुछ और भी हो सकता है। उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया, ठीक है। देन ऑप्शन देने हैं यूजर को, तो क्या यूज करेंगे? सेलेक्ट के अंदर नहीं। ऑप्शंस देंगे, ठीक है। देन फाइल अपलोड करनी है तो टाइप इज इक्वल टू फाइल ही है वह, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एग्जाम, कोई है और आपको डेट सेलेक्ट करनी है जैसे मूवी का वगैरह, तो उसके लिए क्या है? टाइप इज इक्वल टू डेट, डेट। ठीक है। मंथ के लिए टाइप इज इक्वल टू मंथ है। कोई वीक सेलेक्ट करना है तो वीक, टाइप इज इक्वल टू वीक है, ठीक है। सर टेक्स्ट एरिया हाँ, यूज करते हैं सर। टेक्स्ट एरिया, ये यस। ये है ना, कल ही बताया था ना मैंने। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज करते हैं? देखो ये टेक्स्ट एरिया, कोई इन्फो फीडबैक देना है हमें, ठीक है। इज दिस, ओके सर। कोई फीडबैक वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन फीडबैक देना है, यूजर से कोई फीडबैक लेना है हमें, तो टेक्स्ट एरिया का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूज होते हैं, मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। देन रेंज, कहाँ रेंज किस कहाँ तक है वो देखने के लिए रेंज टाइप इज इक्वल टू क्या है? रेंज। कलर चूज करने हैं हमें, यूजर को कलर का ऑप्शन देना है, तो टाइप इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे हम? कलर। कलर, देखो यहाँ से हम चेंज करके दे सकते हैं इसमें से, जो कलर चाहिए उसको कलर मिल जाएगा, ठीक है। देखो RGB फॉर्मेट में कलर मिल जाएगा यहाँ पे, यूजर सेलेक्ट करेगा यहाँ से। एंड उसके बाद क्या देखा था हमने? प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार, बराबर है। यस सर। प्रोग्रेस बार आपने कहाँ पे देखा होगा? ये देखा होगा यार, नहीं? हम्म, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है कोई, बैंक में कोई खाता है, उसका आपका कुछ क्रेडिट वगैरह चल रहा है, कितना प्रोग्रेस से बड़ा है आपका क्रेडिट वगैरह, वो भी दिखाता है, और बहुत सारे वहाँ पे अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं अलग दिखा रहा हूँ प्रोग्रेस बार। कई जगह देखो सेमी सर्कल में भी होता है प्रोग्रेस बार, देखा है? यहाँ पे तो लाइन में दिखा रहे हैं, ये वाला 100% है। 100% में से कितना दिया मैंने यहाँ पे आलू? 40। 40। अपना तो फॉर्म हो गया है पूरा, लेकिन ऑप्शन देना पड़ेगा ना यूजर को सबमिट करने के लिए, ऐसा ना? यस। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या यूज किया मैंने? सबमिट। 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 और फॉर्म फिलअप करते हुए कुछ गलती हो गई तो क्या यूज करेंगे? रिसेट। 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 यहाँ पे दो बटन यूज किए मैंने, देखो। अभी कुछ कंसेप्ट है छोटी छोटी, उसको देखेंगे, ठीक है। अभी कल ही किसी ने पूछा था कि सर ये फॉर एट्रीब्यूट का यूज क्या है, राइट? हर एक लेवल के ऊपर फॉर एट्रीब्यूट है ना। यस। हम्म, तो
भी दिखा देता हूँ मैं यूआई पे। अभी ये नेम वाली इनपुट फील्ड मुझे क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। नेम वाली इनपुट फील्ड क्या करनी है मुझे, सेलेक्ट। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके। यस तो सर। यस मुझे क्या चलो करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, पर्टिकुलर उस इनपुट फील्ड के ऊपर जाके क्लिक करना पड़ रहा है, तभी वो सेलेक्ट कर पा रहा हूं मैं। उस इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस हो रहा है मेरा, राइट। यस अभी पासवर्ड वाली इनपुट फील्ड को मुझे सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है मुझे। तो वहां पे जाके मुझे पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के ऊपर ही जाके क्लिक करना पड़ रहा है। बाकी हो रहा है क्या, नहीं। देखो नेम के ऊपर क्लिक करने से नहीं हो रहा है सेलेक्ट, पासवर्ड से ऊपर क्लिक करने से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में इसका यूज होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसके ऊपर एक आईडी क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर एक आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेम नाम से क्रिएट कर देता हूँ, चलो। अभी इस आईडी को कॉपी करेंगे और इस फॉर जो एट्रीब्यूट है ना, इसके ऊपर पास, इसके अंदर पास कर देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अभी देखो पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, नहीं हो रहा है फोकस। जब मैं उस इनपुट फील्ड के ऊपर ही क्लिक कर रहा हूं ना, ऋतुजा पाटिल, ओके, हाँ, उसके बारे में देखेंगे, एंड ऑफ द सेशन देखेंगे, मैं आपको क्वेरी जो है ना सॉल्व करेंगे। तो पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद वो फोकस नहीं हो रहा है, मुझे उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के ऊपर ही क्लिक करना पड़ रहा है। अब ये जो नेम है ना, देखो, मैं नेम के ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं, हो गया फोकस। यस यस सर। जैसे पासवर्ड के ऊपर हो नहीं हो रहा है, लेकिन नेम के ऊपर जैसे क्लिक कर रहा हूँ फोकस हो रहा है वो, ठीक है। यस तो फोकस होना चाहिए, हाँ? कोई कोई क्या करता है यूजर, डायरेक्टली नेम के ऊपर क्लिक करता है कोई, नेम पासवर्ड, ऐसे यहाँ पे नहीं करते, किसी को आदत होती है इसलिए, हाँ? इसलिए वो फॉर एट्रीब्यूट यूज होता है वहां पे भी। गॉट इट। आप जिस जगह फॉर एट्रीब्यूट है ना, उस जगह आप क्या करो, अलग आईडी क्रिएट करके चेक करो, ठीक है। उसके बाद ये जो लेबल है, सरनेम वाला, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये फील्ड किसके रिलेटेड है, कुछ पता चल रहा है क्या हमें? नो नो। नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर, ठीक है, एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, प्लेस होल्डर। कौन सा एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर प्लेसहोल्डर। ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ वो इनपुट में लेबल में लिखना। अभी समझ में आ रहा है ना, यस सर। सरनेम पास सर करना है, ठीक है। यस। तो प्लेस होल्डर का ये काम है, बाद में आप जैसे टाइप करोगे वो निकल जाएगा। गॉट इट। इसी में रहने दो, दोनों भी यूज कर सकते हैं एक साथ। आया प्लेस होल्डर का समझ में, प्लेस होल्डर क्या यस है? यस सर। सर एक बार बताओ। कौन सा? प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का, ठीक है, चलो और एक बार बताते हैं। देखो, ये प्लेस होल्डर में हटा देता हूँ एट्रीब्यूट, हाँ। एक काम करते, और एक ड्यू ले लेते, ठीक है, ड्यू। इसके अंदर एक लेबल लेते, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, लेबल कंपनी नेम, ठीक है। कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे इनपुट फील्ड लेंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ही रहेगा, टाइप इज इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट ही रहेगा। टेक्स्ट। अभी यहाँ पे एक मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट किया है कंपनी नेम के लिए, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपनी का नेम फिलअप करना है, राइट। यस सर। हाँ, लेकिन ये लेबल ही नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे, ये लेबल ही नहीं रखूंगा। हम्म,
तो ये समझ में आ रहा है कि ये फील्ड किस लिए यूज करनी है? नो सर। नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं? हाँ, दोनों ऑप्शन है अपने पास, एक लेबल का यूज करो या प्लेस होल्डर का यूज करो, या दोनों का भी यूज करो, डिपेंड ऑन यूआई यूएक्स, जो यूएक्स डेवलपर रहते हैं ना, और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से भी चलते रहता है ये। तो यहाँ पे यूज करेंगे प्लेस होल्डर, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे name। अगर जैसे टाइप करो, चले, TUC, द अल्टीमेट कोडर्स, कंपनी का नाम है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो प्लेस होल्डर के बारे में समझ में आया, फॉर का भी समझ में आया, यस सर। और एट्रिब्यूट कैसे यूज करना है। अभी ये जो इनपुट फील्ड है ना, देखो, आप एक पर्टिकुलर कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, सर्विस दे रहे हो आप उस कंपनी में, तो कंपनी का नेम वही रहेगा क्या? हर हर दिन बदलते चेंज होता रहता है? नहीं, वही रहेगा। वही रहेगी ना। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी वही रहेगी। और आप काम, कंपनी आपको एक फॉर्म दिया है कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दो, तो कंपनी क्या करती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देती है, ऐसे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करके रखती है वो, समझो TVS कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम डालने वापस फिलअप करने की जरूरत है क्या? बाय डिफॉल्ट को दिया है वो फॉर्म में फिलअप करके। यस सर। हम्म, तो यहाँ तो वैल्यू दे दी है, यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, उस कंपनी का यहाँ पे हमें नेम पता चल रहा है, TUC। लेकिन अगर कोई आएगा यहाँ पे ऐसे चेंज करके जाएगा पे, तो कंपनी ने जो दिया था वैल्यू, ठीक है, कंपनी नेम, वो उसका कुछ फायदा हुआ है कि यहाँ पे? नहीं, चला नहीं। गया ना, वो नेम तो चला गया वो। हम्म, तो क्या यूजर को यहाँ पे फ्री हैंड मिल रहा है इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे, ठीक है, अथॉरिटी मिल रही है कि आप वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसको देना ही नहीं है, ठीक है, वो चेंज ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, उस ऑप्शन का एट्रीब्यूट है, उसका यूज नियम है यहाँ पे रीड ओनली। क्या है? रीड ओनली। देखो अभी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, देखो कितना भी टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वहां पे कर सकते। रीड कर सकते, हाँ रीड कर सकते हो। अच्छा, देखो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, रीड ओनली। रीड ओनली। रीड ओनली मतलब क्या है? सिर्फ पढ़ो वहां सिर्फ पे, पढ़ो पढ़ो। पढ़ो, हाँ हाँ, आप मतलब चेंज नहीं कर सकते वहां पे। yes। नहीं, हाँ, उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं, देखो अभी मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, उस इनपुट यस। फील्ड को भी सेलेक्ट किया है, अभी मैं यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है चेंज। यस। रीड ओनली है, आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है, चेंज करने के लिए नहीं है, ठीक है। उसका ऑथराइजेशन नहीं दिया है उसको आप, उसका परमिसिबल नहीं है चेंज करने के लिए वो, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है, अब ये फिलअप किया है ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर और एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है डिसेबल। क्या है? डिसेबल। अभी तो देखो, अभी फोकस भी नहीं कर पा रहा हूं मैं, देखो जैसे फोकस करना तो ब्लैक आ रहा है ना, बॉर्डर इनपुट फील्ड के ऊपर, लेकिन ये यस। देखो कंपनी के ऊपर फोकस भी नहीं कर पा रहा हूँ, जितना क्लिक करो और नहीं हो रहा है, बॉर्डर आ रही क्या ब्लैक को डिसेबल करके नो। रखा है। हाँ? आपको वहां पे परमिशन ही नहीं है चेंज करने के लिए। हाँ, रीड ओनली कर सकते हो, दिख रहा है वहां पे, और डिसेबल भी कर रखा है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, रीड ओनली या डिसेबल। तो डिसेबल करने से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इनपुट फील्ड का चेंज हो रहा है ना, बैकग्राउंड का। अगर डिसेबल यूज नहीं करना है तो रीड ओनली यूज करो, दोनों भी एक साथ बता दिया मैंने आपको, गॉट इट।
Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा होगा कोई कोई इनपुट फील्ड जो होती है ना, वो स्टार होता है उसके ऊपर। स्टार देखा होगा ना, मतलब क्या रहता है उसका, रेड कलर का स्टार होता है, देखो टॉप पे। कंपलसरी यदि भरना होगा उसको। कंपल्सरी हाँ भरना होगा उसे। मैंडेटरी है ना हाँ। वो इनपुट फील्ड, वो इनपुट हाँ, फील्ड यस क्या सर। है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी। अभी आपने नेम ही नहीं फिलअप करा है, सेव नहीं किया क्या मैंने, देखो यहाँ पे आ गया स्टार। यस। तब इसको कलर कैसे देना है यानी बाद में दे बताता हूँ मैं, ठीक है। यस। CSS है ना, उससे भी कर सकते हैं। नहीं तो इसे क्या करो, एक स्पैन के अंदर ले लो, यहाँ पे स्पैन के ऊपर कलर रेड आ गया। यस सर। यस। हम्म, तो जो जिस इनपुट फील्ड के ऊपर आपको उसको मैंडेटरी दिखाना है, तो उसको क्या करो, स्टार को स्पैन के अंदर पास करके उसके ऊपर कलर अप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ मैंने स्पैन लिया है, स्पैन टैग का यूज करके CSS अप्लाई किया उसके ऊपर कलर, ठीक है। यहाँ पे कंपनी तो हमने डिसेबल करके रखा है। पासवर्ड, ईमेल का बाय डिफॉल्ट रहता है, वो भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ, जहां पर भी रखोगे वहां पर वो क्या आ जाएगा, मैंडेटरी का साइन आ जाएगा। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, इसे फिलअप नहीं करता हूँ, ठीक है, सर ने फिलअप कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। मेल का भी नहीं दिखा, ठीक है, मेल भी पास करता हूँ। बस इतने ही फिलअप करते हैं और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले एरर कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे, प्लीज जी मैम। इंक्लूड एट द रेट एंड डॉट, देखो दिखा रही है लास्ट में, यस। मिसिंग नो है सर। बोल रहा हूँ। मेल आईडी ऐसा होता है क्या, वो मेल आईडी नहीं। ऐसा होता है क्या, नहीं। नहीं सर। नहीं, नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ऐसा मैसेज क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ईमेल। ईमेल ईमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, @.com Gmail। ठीक है। बाकी इनपुट फील्ड में देखो मैंने यहाँ पे सारे में सब कुछ पास किया है, यहाँ पे पासवर्ड मेल, ठीक है, नंबर की जरूरत नहीं, ठीक है, पास कर देंगे, वही करता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेज शो हो रहा है क्या, नहीं। नहीं। यहाँ पे मेल में कैसे शो हो रहा था कि वो मैंडेटरी है, बराबर है, @ मैंडेटरी ऐसा हो रहा था ना, तो यस। यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ स्टार लगा के छोड़ा है, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट वगैरह यूज किए क्या, नहीं। 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 तो यहाँ ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसके अंदर यूज करेंगे रिक्वायर्ड। सर आपने सबमिट किया ना, डेटा कहाँ गया? वो डेटा वैनिश हो गया है, ठीक है, ठीक है, चला गया, रिसेट हो गया वो। अभी हम किधर सेव सेव किया है क्या हमने, किधर, नहीं, नहीं। 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 हाँ तो ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये है HTML, सिर्फ HTML है ये, स्केलेटन है ये, ठीक है। कि इन फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग HTML। अभी ये जो यूजर रहेगा वो अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा, उस वो अपना सरनेम कंपनी नेम पासवर्ड ईमेल वगैरह सब फिलअप कर देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, सबमिट के ऊपर एक जगह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कलेक्ट करके जिस भी जगह रखना है उसे वहां पे लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए बहुत टाइम है आपके पास, वो सब फंक्शनैलिटी जो होती है ना, वो जावास्क्रिप्ट से होती है, ओनली HTML से नहीं होगी, गॉट इट। सर और ये गेट पोस्ट भी होता है ना सर फॉर्म में? हाँ गेट और पोस्ट फॉर्म है। हाँ, वो जब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कलर एप्लीकेशन चालू हो जाएगा ना, हाँ, तब देखेंगे उसे, गॉट इट। गेट कैसे करना है, पोस्ट कैसे करना है, एडिट भी कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सब।
तो अभी देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड पास करने से क्या होता है, मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, ठीक है। अभी ईमेल नहीं करता हूँ, नहीं तो वो क्या बोलेगा मैंडेटरी है, फिर वो लिखते बैठना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। देन सबमिट करता हूँ। क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इस बार आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, रिक्वायर्ड। Required. रिक्वायर्ड यूज किया है। रिक्वायर्ड यूज करने से शो कर रहा है मैसेज, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड आपको जिस जगह है उस जगह रिक्वायर्ड यूज करो मैंडेटरी फील्ड के लिए। तो मेरे ख्याल से फॉर्म में भी कुछ बचा नहीं, सारी कंसेप्ट मैंने फॉर्म की बता दी है। अभी जो कुछ फंक्शनलिटी रहेगी वो जावास्क्रिप्ट से करेंगे, चलो ठीक है। जाएंगे आगे बढ़ेंगे क्या। यस। और ये जो सारी वैल्यूज होती है ना, यूजर जो फिलअप करता है ना, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम से, वो इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे TUC है, यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर भी लिखा है, मैंने दिखाया ना यहाँ पे। तो यस। ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और कलेक्ट करके जहां पर भी रखना है उसे रख देंगे, ठीक है। डेटाबेस वगैरह यूज करके, डमी वगैरह यूज करेंगे हमने तो। चलो क्लोज कर दो इसे। चलो, तो आज स्टार्ट करेंगे सेलेक्टर, ठीक है। क्या स्टार्ट यस। करने वाले, सेलेक्टर्स। सेलेक्टर, स्टार्ट से लेटर में, ठीक है। CSS, तो सेलेक्टर्स में बेसिक और एडवांस सेलेक्टर ऐसे दो टाइप है। कितने टाइप है, दो। बेसिक और एडवांस। एडवांस्ड। बेसिक को ही सिंपल बोलेंगे, बेसिक को ही सिंपल बोलेंगे, ठीक है। और एडवांस में तीन आते हैं, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर बेसिक। में चार का है, कॉम्बिनेटर में आगे जाके बताऊंगा वो, ठीक है। कॉम्बिनेटर है, फिर सूडो सेलेक्टर है, फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, ऐसे तीन है वो, ठीक है। उनको भी वन बाय वन देखेंगे, उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप है, ठीक है। तो मैं वो सब लिख के दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वो सब मैं लिख के दूंगा वो, ओके। सेलेक्टर सारे ही लिख के दूंगा, टेंशन नहीं लेना उसका। तो सबसे पहले आज क्या देखने वाले, बेसिक, बेसिक सेलेक्टर, सिंपल सेलेक्टर, हाँ बेसिक को ही सिंपल बोलेंगे। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइप क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कौन सा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्टार से, स्टार। एस्टेरिक। हाँ एस्टिक, हाँ। देन दूसरा क्या है, टाइप सेलेक्टर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, टाइप सेलेक्टर है। और उसे रिप्रेजेंट करेंगे कौन सा, टैग, कोई भी टैग टैग है, नेम। कोई भी टैग हो, ठीक है। इतने सारे अपने पास टैग है, दिख रहे हैं क्या सबको, यस। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से देख लो आप, ज्यादा काम में आने वाले, ये कभी तो आता है साइड वगैरह, कैनवास वगैरह, ठीक है। देखो कॉमनली यूज होता है हमारा DOA, ठीक है।
मैंने लिस्ट बताई थी, देखो आपको, चेक कर लो बाद में। नया आता है, हाँ? हीडर काम में आता है। फुट देखो, टेबल है, टेबल के अंदर टी फुट भी है, देखो। अनऑर्डर लिस्ट है, हाँ? वीडियो टैग बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। फॉर्म है, हाँ, अभी देखा फॉर्म हमने। ये फुटर है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट है, फिगर है, फिगर कैप्शन है, एड्रेस है। ये सारे कौन से है टैग? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। कौन से? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये सारे के सारे। बाद में यहाँ पे कौन से? इनलाइन। इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ठीक है। इनलाइन में देखो एंकर टैग है, बोल्ट टैग है, बीआरबी यूज करते हैं, बटन है, साइट है, कोड है, स्क्रिप्ट है, सेलेक्ट है, स्मॉल है, स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, सब है, सुपर है, सबसेट, सुपरसेट देखेंगे थोड़ी देर बाद, टाइम बचेगा तो। टेक्स्ट एरिया है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। गो थ्रू कर लो एक बार तो। मुझे इनलाइन लेवल एलिमेंट के बारे में थोड़ा बताइए। व्हाट इज मीन बाय इनलाइन एलिमेंट? हेलो, किसी ने नोट्स नहीं निकाले क्या? हाँ, कंपलसरी यस करना सर। पड़ेगा, हम्म? या कंपलसरी करना पड़ेगा विथ सबका? हाँ चलो बताओ, कौन बता रहा width of inline element is equal to width of the content. है? इस इक्वल टू इस कंटेंट, ओके। Margin can be applied from left and right. हाँ, टॉप बॉटम कर सकते हैं क्या? नहीं, तो आप बटन नहीं कर सकते। नहीं कर inline सकते। element can start on same line सेम लाइन, राइट? और height and width अप्लाई नहीं कर सकते inline वी कैन नॉट element को। हाइड, हाइड एंड हाँ, विड्थ, we can't apply height and width to inline element. राइट, ठीक है। Yeah. ये ऐसा, देखो, कम से कम 10-15 जनों का आवाज आना चाहिए था। कितना सिंपल पॉइंट्स है ये। मुझे सर से बात करनी पड़ेगी लग रहा है ऐसे, ठीक है। एक का ही आवाज आ रहा है, एक ही बंदे का आवाज आ रहा है। या समझ में नहीं आया क्या वो इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट? ऐसा बताओ मुझे, मैं और एक बार पढ़ाऊंगा फिर। ऐसे समझ में आया। समझ में आया। हाँ, फिर क्यों नहीं बता रहे हो आप? जल्दी जल्दी बताना है एकदम। हाँ, अभी तक खत्म होना चाहिए था वो, जैसे पूछा है वैसे खत्म होना चाहिए था। Yes. हम्म। तो जो इनलाइन लेवल एलिमेंट है, उसे टॉप बॉटम हम क्या कर नहीं कर सकते? मार्जिन अप्लाई नहीं कर सकते, और हाइट भी अप्लाई नहीं कर सकते, विड्थ भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मुझे टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करनी है, हाइट विड्थ अप्लाई करनी है, तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? Display inline block. हाँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज करनी पड़ेगी, बराबर है? Yes. यस, राइट। तो अगर ऐसे दो टैग है इसके अंदर ऐसे दो टैग है। एक है इमेज, कौन सा? इमेज। और दूसरा है यहाँ पे इनपुट। इनके ऊपर हम डायरेक्टली हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, इनके ऊपर हम डायरेक्टली हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, और इनके ऊपर बाय डिफॉल्ट हाइट विड्थ एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं हम। और गॉट ये इट? सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है सर उसके ऊपर अप्लाई होता है क्या, या खाली ये दो एक्सेप्शन है? ये दो के ऊपर ये एक्सेप्शनल केस, ठीक है। अच्छा। हम्म। बाकी जो आएंगे ना मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई है ही नहीं है। बाकी सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है हेड के अंदर है, वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी हाइट विड्थ की, ठीक है। तो ये दोनों का याद रखो, डायरेक्टली इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं हाइट एंड विड्थ, इमेज एंड इनपुट के ऊपर। हम्म। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको, आया तो, ठीक है। वो पूछेगा आपको कि इनलाइन एलिमेंट कौन से वो बताओ। अगर आपने गलती से उसको इमेज और इनपुट भी बता दिया, ठीक है, तो हम्म, वो पूछेगा कि उसके ऊपर हम हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इनलाइन एलिमेंट के ऊपर हम डायरेक्टली हाइट एंड विड्थ अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक inline block. प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज करनी पड़ती है, बराबर है। लेकिन वो विदाउट वो प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर हम हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते मार्जिन भी। हैं। हाँ, मार्जिन भी चेक कर लो एक बार, ठीक है। ओके। को आया था इसे इंटरव्यू में क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो याद रखो ये सब।
सेलेक्टर में बेसिक सेलेक्टर चालू कर दे और देखो, हाँ यहाँ तक आए थे ना, टैग का हो गया। हाँ, कोई भी टैग होगा, अभी तो मैंने सारे टैग दिखा दिए आपको यहाँ पे, HTML एलिमेंट्स, पूरे HTML एलिमेंट्स है यहाँ पे, इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनको ही देख लो। हाँ, इनका यूज करके हम CSS दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्म पढ़ाया आपको, फॉर्म में कैसे CSS दिए मैंने, स्पैन का यूज करके CSS दी थी, फॉर्म का यूज करके CSS दी थी, और ड्यू ड्यू का ड्यू टैग का यूज करके CSS दी थी ना, मार्जिन बॉटम। फिर सेक्शन का यूज करके मैंने वो बॉर्डर क्रिएट किया था, बराबर है। Yes. उसके अंदर से पैडिंग, आउटसाइड मैंने मार्जिन भी दी थी। तो ये टैग है, कोई भी टैग यूज कर सकते हो। फिर बाद में है क्लास सेलेक्टर, क्लास के लिए क्या यूज करेंगे हम, डॉट। Dot. और ID सेलेक्टर, ID के लिए क्या है, हैशटैग। हैश। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 7-8 हमने क्या लिया है, पैराग्राफ्स ले लिया है, 7-8 पैराग्राफ्स है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, अभी सबसे पहले जब भी CSS एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हो आप, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लिंक CSS करना भी है, set. लिंक करना पड़ेगा ना। हाँ, right, right. हाँ, मैंने तो ये फोल्डर पुराना वाला ओपन किया ना, इसलिए लिंक करके नहीं दिखाया यहाँ पे मैंने। सबसे पहले क्या करना है, लिंक टैग यूज करना है, हेड के अंदर लिंक रिलेशन स्टाइल शीट href इज इक्वल टू, आपकी जहाँ पे फाइल पड़ी है ना उसको यहाँ पे लिंक कर दो। एसेट के अंदर CSS के अंदर स्टाइल और CSS फाइल है अपनी। फिर सबसे पहले काम करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करना है। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए क्या यूज करेंगे हम, कार। स्टार। हाँ, या देखो दिखा रहा है ना, मैंने दिखाया ना अभी, तो यहाँ पे मैंने स्टार यूज किया है। ठीक है, तो कॉमन CSS लिखते हैं इसके अंदर ज्यादा तो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, पैडिंग 0। मैंने कल ही बताया ना आपको, बॉक्स मॉडल, यस Yes. सर। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स Yes, साइजिंग, yes. बॉक्स मॉडल सब पढ़ाया ना मैंने। Yes. ठीक है, तभी बताया था मैंने आपको कि बाय डिफॉल्ट, Content box पे रहती है. हाँ बाय डिफॉल्ट हर एक HTML के एलिमेंट के ऊपर कहीं मार्जिन होगी, कहीं पैडिंग होगी, कहीं पैडिंग मार्जिन, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे CSS रिसेट कर देंगे। वो नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट नहीं चाहिए, हम जो देंगे वही अप्लाई करना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो देखो Yes. अभी चला गया ना, यस सर। पैराग्राफ्स के ऊपर Yes. कुछ नहीं है अभी। ना कोई पैडिंग है, ना ही कोई मार्जिन है, रिसेट कर दी। और और एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, Box बॉक्स sizing. साइजिंग। Border box. बॉर्डर बॉक्स। It is used to calculate the height and width of, क्या है, Box. Element. एलिमेंट। ठीक है, सॉरी सर। तो आप क्या करो, थोड़ा नोट्स निकालते जाओ। हर एक मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक है ये। ठीक है, और रफ में कहीं तो निकालो अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो। बॉक्स साइजिंग मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ HTML एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, कंटेंट बॉक्स है, बस सिंपल है ना इतना। बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल मतलब क्या है, every HTML element is considered as a box. It consists of content, padding, border and margin. ठीक है, पैडिंग मतलब क्या है, स्पेस बिटवीन द कंटेंट Space एंड between. बॉर्डर। और मार्जिन मतलब क्या है, Space between Space two HTML outside the elements. border. और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द HTML एलिमेंट आउटसाइड द बॉर्डर। और बॉर्डर मतलब क्या है, Separated by padding and Separator of padding and margin. मार्जिन। बस ये सिंपल सिंपल चीजें याद रखो इसे।
लिखो, कहीं तो लिखो, फिर बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसकी तरफ। तो ये रिसेट किया हमने CSS। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज किया, देखो मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर क्या दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट? ब्लैक। ब्लैक है। क्या है बाय डिफॉल्ट? ब्लैक। ब्लैक है। तो यहाँ पे मैं कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, रेड कर देता हूँ सबके लिए, ऊपर रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ। हो गया? Yes. सभी के ऊपर रेड कलर अप्लाई हुआ। चलो फिर कोई बात नहीं। और यहाँ पे एक मैं यूनिवर्सल का समझ में आया, मतलब ग्लोबली वो Yes. CSS अप्लाई हो रही है। जो भी आप CSS अप्लाई करोगे वो ग्लोबली हो जाएगी, कोई भी HTML एलिमेंट हो उसके ऊपर वो, जहां पर भी टेक्स्ट दिखेगा वहां पर वो कलर क्या कर देगा, रेड अप्लाई कर Red. देगा। हम्म। अभी यहाँ पे मेरे पास पैराग्राफ्स है, बहुत सारे पैराग्राफ है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पी टैग का यूज करता हूँ। अभी क्या यूज देखने वाले हम, टाइप सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर। और यहाँ पे एक काम करेंगे, स्पैन लेते हैं। तो स्पैन है। देखो स्पैन के ऊपर भी कौन सा कलर अप्लाई हो रहा है, Red. रेड हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टैग सेलेक्टर का यूज करता हूँ, टैग सेकंड टाइप अपना। कोई भी टैग रहेगा यहाँ पे, ड्यू टैग रहेगा, पी टैग रहेगा, एल रहेगा, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे अपने पास पी टैग है इसलिए मैं पी टैग का यूज करता हूँ। और यहाँ पे कलर कर देता हूँ, कलर ब्लू। कौन सा कलर अप्लाई किया मैंने, Blue. देखो स्पैन को छोड़ के जहां पर भी पैराग्राफ है उसी के ऊपर Blue apply. ब्लू कलर अप्लाई हुआ है। और स्पैन पे रेड कलर अप्लाई हो रहा है, वो कहाँ कहाँ हो रहा है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का हो रहा है, बराबर है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे स्पैन टैग भी लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्पैन टैग ग्रीन अप्लाई कर रही है, देखो ग्रीन कलर अप्लाई हुआ है ना स्पैन के ऊपर भी। Yes, sir. Yes. दो टैग है अपने पास यहाँ पे, एक पैराग्राफ है एक स्पैन है। तो ये जो पी टैग है और ये स्पैन टैग है, इन्होंने ये जो ग्लोबल CSS है ना यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर कलर, इसको ओवरराइड किया है पी टैग ने और स्पैन टैग ने, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो Greater अभी आप, specificity. हाँ स्पेसिफिसिटी, बराबर है, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक। तो अभी जिनको मालूम नहीं है वो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पी टैग है ना, कोई भी टैग सेलेक्ट कर लो, कोई भी टैग रहने दो, कोई भी टैग रहने दो, ठीक है। तो देखो अभी मैं पी टैग के ऊपर यहाँ पे वर्क करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी नाम से कुछ दिख रहा है आपको, Yes, sir. हम्म? तो ये और 0,0,1 दिखा रहा है, 0,0,1। ऐसा इसकी स्पेसिफिसिटी जो है ना टैग सेलेक्टर की, स्पेसिफिसिटी ऑफ टैग सेलेक्टर इज 1। कितनी है, 1 है। One. और यहाँ पर देखो सेलेक्टर है ना, इसकी स्पेसिफिसिटी देखो 0,0,0 है। हम्म? मतलब ये जो सेलेक्टर है यूनिवर्सल, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 0. 0 है, ठीक है। मतलब क्या स्पेसिफिसिटी, मतलब क्या है उसकी तरह, एक तरह से ताकत, उसकी पावर, ठीक है। अभी एक बड़ा है या 0 बड़ा है बताइए मुझे, एक। ये इसलिए इसने ओवरराइड कर दी है CSS रेड की जगह कौन सा अप्लाई हुआ है, Blue. ब्लू कलर, ठीक है। क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर टैग यूज किया है, यहाँ पे पैराग्राफ यूज किया है, यहाँ पे स्पैन यूज किया है। अगर स्पैन हटा दूंगा तो स्पैन के ऊपर अभी कौन सी CSS अप्लाई होगी, Red. रेड कलर, क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर टैग यूज किया है, क्या है यहाँ पे नहीं. नहीं यूज किया है, ठीक है। हो गया, समझ में आया, Yes, sir. ओके।
अभी स्पैन को हटा देता हूँ। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ टैक्स सेलेक्टर इज ग्रेटर देन यूनिवर्सल Universal सेलेक्टर। selector. ये हाँ, इंटरव्यू में ऐसे ही जवाब देना है। हाँ, 1 है, 2 है, 0 है, ऐसे नहीं बोलना है। स्पेसिफिसिटी ऑफ टैक्स सेलेक्टर इज ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेलेक्टर, दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट, ऐसे ही बताना है। हाँ, ये नंबर के बारे में नहीं बोलना है, नंबर कभी भी बोलना नहीं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। और इसे कैलकुलेट करने भी आता है हमें, but कभी टाइम मिलेगा तो देख लेंगे, नहीं तो डायरेक्टली याद रखो। क्या समझ में आ रहा है ना? कैलकुलेट करके यही रिजल्ट ला के देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। देन अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, बराबर है। पी टैग है, मैं और एक पी टैग यूज करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कलर अप्लाई करता हूँ। कलर कलर क्या अप्लाई किया मैंने? Aqua. यहाँ पर भी पी टैग है और यहाँ पर भी पी टैग है, दोनों जगह भी पी टैग यूज किया है, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, ये सेलेक्टर अलग था, ये सेलेक्टर अलग है, इसलिए सीएसएस ओवरराइड हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी कम है और इसकी ज्यादा है, इसलिए पैराग्राफ की सीएसएस अप्लाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों भी सेलेक्टर सेम ही है Same. और पैराग्राफ है, दोनों भी बराबर है, सेलेक्टर सेम ही है, Yes. Yes, sir. पैराग्राफ ही है दोनों। इस केस में क्या होगा, अभी देखो कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी? एक्वा। Aqua. एक्वा, एक्वा होगी। क्यों? क्योंकि Last इस appearance. राइट, लास्ट अपेरेंस। अभी जिनको मालूम नहीं है वो देख लो एक बार, ठीक है। तो ये भी टैक्स सेलेक्टर है, ये भी टैक्स सेलेक्टर है, टैक्स सेलेक्टर सेम है ना, ठीक है। तो इसकी भी स्पेसिफिसिटी कितनी है देखो, 1 है, और इसकी भी स्पेसिफिसिटी One. 1 है। गॉट इट? जब स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तब ब्राउजर उस सिचुएशन में क्या चूज करता है? लास्ट Last अपेरेंस। appearance. हाँ, सबसे लास्ट में, आखिरी में जो होगा उसकी सीएसएस अप्लाई कर देगा। गॉट इट? Yes. Yes, sir. अभी एक्वा कलर अप्लाई कर रहा है, देखो एक्वा हो गया ना। Yes, sir. अभी इसको मैं अगर कट करके ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, अभी कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी पैराग्राफ के ऊपर? Blue. Blue. ब्लू। गॉट इट? Yes. Yes, sir. अगर स्पेसिफिसिटी सेम रहती है तो ब्राउजर उस सिचुएशन में क्या चूज करता है? लास्ट Last अपेरेंस, appearance. ठीक है। अगर स्पेसिफिसिटी डिफरेंट है तो ब्राउजर क्या चूज करेगा? Specificity. हाँ, जिसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, पावरफुल, उसकी सीएसएस अप्लाई कर देगा, चाहे वो टॉप में हो, मिडल में हो या बॉटम में, कहीं पर भी हो। अगर स्पेसिफिसिटी ज्यादा है तो डायरेक्टली वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। अगर स्पेसिफिसिटी सेम है तो Last appearance. Yes, sir. लास्ट अपेरेंस चूज करेगा। गॉट इट? Yes, sir. अब ये टैक्स सेलेक्टर का समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे फॉर्म में भी देखो ड्यू टैग लिया था, ड्यू के ऊपर मैंने मार्जिन बॉटम अप्लाई की थी, ठीक है। स्पैन लिया था, स्टार यूज किया था ना, उसको रेड कलर अप्लाई किया था, ठीक है। सेक्शन लेके मैंने उसके ऊपर बॉर्डर पैडिंग मार्जिन अप्लाई की थी। Yes. मल्टीपल टैग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी टैग। और हर एक टैग की, कोई भी टैग रहने दो, उसकी स्पेसिफिसिटी हमेशा कितनी रहेगी? 1। One. कोई भी टैग, एचटीएमएल एलिमेंट कोई भी रहने दो, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिखाए थे, उन सब की भी कितनी रहेगी स्पेसिफिसिटी? 1 रहेगी। One. अगर आप टैग यूज कर रहे हो, टैग सेलेक्टर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी एक कॉमन सीएसएस भी अप्लाई करेंगे यार, ठीक है। क्या हो रहा है, कलर से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर गोल्ड कर देता हूँ। पैडिंग, पैडिंग कैसे वर्क करती है? फ्रॉम इनसाइड बॉर्डर और मार्जिन Outside border. थोड़ी देखो अभी अच्छे लग रहा है ना वो? Yes, sir. अभी क्या करेंगे, हम सिर्फ कलर चेंज करते जाएंगे, बाकी सेम प्रॉपर्टी कॉमन रखेंगे पैराग्राफ की, ठीक है। Yes. अभी थोड़ी देर पहले देखो पैराग्राफ अभी यहाँ पे चेंज किया है,
कलर ब्लू। अभी कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा पैराग्राफ के ऊपर? गोल्ड आया, ब्लू होगा, Blue. ब्लू होगा, Blue. Blue. ब्लू की लास्ट रेफरेंस। ठीक है, बी से Yes. वो हटा के ऊपर रखेंगे तो Gold. 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 गोल्ड। ठीक है, गॉट इट। इसका मतलब आपको समझ में आया ये परफेक्टली। आगे 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 बढ़ सकते हैं। अभी जाएंगे क्लास सेलेक्टर की तरफ। क्लास सेलेक्टर रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं क्लास को हम? Dot. Dot से। Dot. क्लास का यूज करने से पहले उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बताता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिए थे, बाकी कुछ लोगों को मालूम नहीं है, वो भी देख लो, ध्यान से सुनो। जब भी क्लास क्रिएट करना है ना, तो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर करना है, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं करना है। ओपनिंग यहाँ पे है ना, देखो ये पैराग्राफ ओपनिंग है, ठीक है, क्लोजिंग के अंदर नहीं करना है। अब ऐसे यहाँ पे देखो क्लास लिखना है, क्या लिखना है? क्लास। उसके बाद इसके अंदर कोई भी नेम दे सकते हो आप, ठीक है, जैसे इन्फो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, क्या है क्लास का नाम? Info. इन्फो है। ठीक है, हाँ, तो एक तो रूल्स बता दिया था मैंने, हमेशा क्लास को ओपनिंग टैग के अंदर ही क्रिएट करना है। ठीक है, ऐसे क्लोजिंग के अंदर नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्लोज है ना पैराग्राफ फॉरवर्ड स्लैश के साथ, यहाँ पे नहीं करना है। गॉट इट? Yes, sir. और जब भी क्लास आप बनाते हो, क्रिएट करते हो ना, उसको जो स्टार्टिंग रहता है ना, स्टार्टिंग नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सर यूज फिर नहीं अल्फा करना न्यूमेरिक लिख सकते हैं। हेलो, है। हाँ, यस, अल्फा न्यूमेरिक लिख सकते हैं, लाइक मींस अल्फा कैरेक्टर्स नंबर्स, कौन से नंबर? कैरेक्टर्स वाइज नंबर्स लिख सकते हैं सर, लाइक फर्स्ट अल्फाबेट उसके बाद नंबर। हाँ, वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हो ना, मैं मेरे रूल सुने दो, बाद में आपको अगर कंफ्यूजन है तो फिर पूछो। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्या बताया मैंने? नंबर यूज नहीं करने, कोई स्पेशल भी कैरेक्टर यूज नहीं करना है। ठीक है, और स्पेस भी नहीं देना है। स्पेस दोगे तो वर्क करेगा, लेकिन क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा कोड होगा, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो कोड फट जाएगा फिर। ठीक है, इसलिए हो सके उतना आदत डाल दो, स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है। जो फर्स्ट लेटर है ना अल्फाबेट, स्टार्ट उसका कैपिटल नहीं लेना है, हमेशा कैसे कौन सा लेना है? Small. स्मॉल। ठीक है, जैसे एक स्मॉल लेते हो ना, उसके बाद आपको अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर, अंडरस्कोर, डैश कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या मुझे चाहिए वो कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, या उसके बाद अगर मुझे आपको नंबर चाहिए तो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन बिटवीन ऐसे नहीं करना है, इन्फो के बीच में ऐसा नंबर सिंबल यूज करोगे तो अच्छा लगता है क्या? वो नहीं, समझ में नहीं आता। हाँ, अगर ये पूरा मीनिंग हो गया ना, एक वर्ड का पूरा मीनिंग समझ में आता है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन है कुछ, तो ऐसा समझ में आता है ना, उसके बाद आप ऐसा नंबर लिख सकते हो उसके ऊपर। 20 इन्फो 20 है, इन्फो 22 है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी नंबर यूज करो, अगर आपको चाहिए तो कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करो, चलेगा। अगर आपको अंडरस्कोर यूज करना है, यूज कर सकते हो। उसके बाद डिक्शन। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो कहीं पर भी। अभी डाउट है क्या? पूछो आप, अभी क्या पूछ रहे थे आप? नो सर समझ आया। हाँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे आया था थोड़ा। आपको क्या पूछना है? इन बिटवीन ही पूछना चाह रहे थे आप? हाँ वही पूछ रहा था, हाँ लाइक हाँ इनफो के बाद नंबर लिख सकते हाँ हैं। हाँ, वो कंसेप्ट मुझे मालूम है, पूरा होने के बाद ही इसलिए बोला मैंने। तो ये डाउट हो गया क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये जो HTML एलिमेंट रहता है ना, कोई भी रहने दो, उसके ऊपर आप मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हो ओपनिंग टैग के अंदर, मल्टीपल, जितने चाहिए उतने। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन नाम से टैग बनाया मैंने, ठीक है, मेन नाम से बनाया, मेन इन्फो, ऐसे मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं हम। अभी इनका रीजन क्या है, मल्टीपल क्यों बनाएंगे, क्या बनाएंगे, थोड़ा सा लेआउट अपना चालू हो जाएगा ना, आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल क्लासेस की क्यों जरूरत पड़ती है हर एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के ऊपर। गॉट इट?
Yes. चलो, अभी मैंने यहाँ पे इन्फो नाम से क्लास बनाया है। ये जो इन्फो नाम से क्लास बनाया ना, इसको आप किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर रिपीट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, गॉट इट। अभी यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है इन्फो नाम से, तो इसको कॉपी करना है और CSS फाइल के अंदर आना है। यहाँ पे यूज करने से पहले आपको क्या यूज करना है? यहाँ पे डॉट। Dot. देखो यहाँ पे थ्योरी में लिख के दिया है मैंने, क्या यूज करना है? Dot. सिंबल क्या है उसका? डॉट है, डॉट यूज करना है। तो फिर इसके बाद उस क्लास को यूज करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, ओपन करें। अब मैं यहाँ पे कलर लिख देता हूँ, नहीं तो वाइट कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो, एक ही पैराग्राफ के ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, बाकी पैराग्राफ्स के ऊपर है क्या? नहीं नहीं है, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये, इसके ऊपर कलर कौन सा अप्लाई हो जाएगा? गोल्ड होगा या व्हाइट कलर अप्लाई होगा? White. white White. व्हाइट होगा, व्हाइट होगा। देखो, उसके ऊपर ही व्हाइट होगा, बाकी के ऊपर हुआ है क्या? No. नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक तो उसके ऊपर क्लास प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक क्लास प्रेजेंट है, और क्लास की स्पेसिफिसिटी है ना वो ज्यादा है, किससे? टैग सेलेक्टर से। समझ में आ रहा है? Yes. देखो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी 0,1,0 दिखा रहा था, राइट? तो जो क्लास है ना उसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है? 10 है, याद रखना इसे। हाँ, आपने अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं ऐसे 0, 1, 10 ऐसे लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। Yes. मैं और एक बार बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलना है 10 है, 1 है, 0 है, बस इतना यूज करना है, ड्यू टू हायर स्पेसिफिसिटी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इतना ही देना जवाब। तो इसलिए ये व्हाइट ही कलर अप्लाई क्यों हुआ उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर? क्योंकि क्लास की स्पेसिफिसिटी कितनी है? 10 है। 10 स्पेसिफिसिटी ऑफ क्लास इज हायर देन टैग सेलेक्टर, दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, Yes, sir. चलो फिर